इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपनी दावत को जीम रहे होते हैं। उन्हीं में से एक ताकतवर आदमी जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, उसके सामने एक औरत और एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ होता है। वो ताकतवर आदमी उन दोनों लोगों से ये कहने लगता है कि जहाँ पे हैंग फैंग रहता था वो सिटी अब पूरे तरीके से अबेंडन, यानी कि वो किसी के भी कब्जे में नहीं है। पर कुछ समय पहले कुछ वहाँ पे लोग आए और वो खुद को शाओ क्लैन का मेंबर बता के उस सिटी के ऊपर कब्जा करने लग गए हैं। और उनका जो सबसे पावरफुल आदमी है उसका लेवल सिर्फ दाऊ वोंग है और वो लोग सोचते हैं कि वो हमारे सामने राजा हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उस सिटी पे कब्जा करूँ और वहाँ का जितना भी प्रॉफिट है वो खुद ही रख लूँ। अगर तुम तीनों मेरे साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो। अगर तुम लोग बाद में आए और तुमने मुझसे कोई भी शेयर की डिमांड की तब अच्छा नहीं होगा। ये बात कहने के बाद वो आदमी अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और उसी के ऊपर जो बूढ़ा आदमी जो होता है वो कहता है कि उनका जो पावरफुल एक आदमी है उसका लेवल सिर्फ दावोंग लेवल है, वो हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। हम जब चाहें उनके ऊपर हमला करके वो सिटी हथिया सकते हैं। वैसे भी वो सिटी काफ़ी महीनों से इसी तरह बंद है, इसी वजह से उसके अंदर कोई भी ताकतवर आदमी नहीं जा रहा है और उसी का फ़ायदा उठाते हुए शाओ क्लैन ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। और वही बात ये औरत कहती है। और वहीं दूसरी तरफ उनका जो सीनियर यानी कि बूढ़ा आदमी जो होता है वो कहता है कि हम जल्द ही वहाँ पे पहुँचेंगे और उन सिटीज़ के ऊपर कब्जा कर लेंगे और उन लोगों को वहाँ से भगा देंगे। ये कहने के बाद वो वापस से अपनी दावत को खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है शावेन को, जो कि एक कल्टीवेशन कर रहा होता है उसी सील को सीखने में। शावेन के आसपास में जितने भी क्षेत्र होता है वो पूरे तरीके से हिलने लगता है, क्योंकि वो अपने स्पिरिचुअल कीवाई को फाइटिंग कीवाई में बदल के उस सील को और भी अपर लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है शावेन जो होता है अपनी स्पिरिचुअल कीवाई को फाइटिंग कीवाई में बदल के अपने सामने एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन ले आता है जो कि एक पाम की होती है। वो पाम देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा होता है, बादल भी काले काले वहाँ पर मंडराने लगते हैं। दूसरी तरफ शाविन जो होता है अपने स्पिरिचुअल क्यूआई को फाइटिंग क्यूआई में बदलने में कामयाब हो पाता है और वहीं उसी फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से चालू होके एक पहाड़ पे टकराती है और वहाँ पे जो पहाड़ होता है वो पूरे तरीके से मिट्टी में ध्वस्त हो जाता है। शाविन इस तरह की ताकत को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि इस बार का जो अटैक है वो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। ये अटैक मेरी फाइट्स के अंदर एक ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल हो सकता है, जिससे कि मैं अपने सामने आने वाले एनिमीज़ को पूरे तरीके से मात दे सकता हूँ। मुझे इसका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। पर तभी वहाँ पे एक बर्ड है वो आ जाती है जो कि एक मैसेज लेके आई हुई होती है। वहीं जो शावेन होता है उस मैसेज को पढ़ता है और वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि जो शावेन जो होता है वो काइन काइन करके पुकारने लगता है। वो भी वो क्वीन मेडुसा का नाम पुकार रहा होता है। तभी क्वीन मेडुसा जो होती है वो शाविन के पीछे आ जाती है और उसे इस नाम से पुकारने से मना करती है। ये बात सुन के शाविन पीछे मुड़ता है और वहीं पे जो क्वीन मेडुसा जो होती है उससे काम के लिए पूछती कि उसे आज क्या काम पड़ा है, जिस पे शाविन जो है उसे अपने साथ हैंग फेंग की सिटी में ही ले जाने के लिए पूछता है। जिसके ऊपर क्वीन मेडुसा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई गुंडी नहीं हूँ जो तुम जहाँ बोलोगे वहाँ पे चल के तुम्हारा काम साफ करती रहूँ। पर दूसरी तरफ शाविन वहाँ से उड़ जाता है और वहीं अब हमें दिखाया जाता है हैंग फेंग की सिटी के अंदर, जहाँ पे एक हॉल के अंदर हमें दिखाते हैं कि जो शावेन है उसका सेकंड ब्रदर खड़ा हुआ होता है। उसके सामने वही आदमी जहाँ पे कि एक ताकतवर आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक औरत खड़ी हुई होती है। शावेन का ब्रदर उन्हें कहता है कि हमारी शाओ क्लैन का जो लीडर है वो अभी तक यहाँ पे नहीं है और आप उनको मना सकते हो इस सिटी को छोड़ने के लिए, इसलिए हम भी फिर ये सिटी छोड़ देंगे। जिसके ऊपर वो आदमी कहने लगता है कि तुम लोगों ने हमें पागल लगा रखा है, तुम लोग पता नहीं कहाँ से आ गए और सिटी को अपना डोमेन बताने लग रहे हो। ये कहने के बाद वो फाइट आपस में करने के लिए पूरे तरीके से तैयार होते हैं। पर तभी वहाँ पे शावेन की आवाज़ आती है। वहीं शावेन को आता हुआ देख के उसकी क्लैन के जितने भी लोग होते हैं वो उसी समय वहाँ पे रुक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों आदमी जो होते हैं उसे देख के कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम हमारे मैटर्स के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, तुम बाहर के आदमी हो, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सकते हो चले जाओ, वरना बाद में तुम पछताना मत। वहीं पे जो शावेन होता है उनकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कहता है कि मैं खुद की मुँह से खुद तारीफ नहीं करता हूँ, पर मैंने इस डोमेन के लीडर को मारा था। ये बात सुन के वो औरत कहती है क्या तुम ही शावेन हो जिसने कि हैंग फेंग को मारा था? जिसके ऊपर शावेन कहता है कि मैं खुद की तारीफ खुद के मुँह से नहीं करता हूँ और देखने में तुम तीनों लोग भी ताकतवर लगते हो, शायद से तुम्हारा नाम ब्लैक जेड फीस्ट ही तो है।
और वो ये कहने के बाद उन लोगों को कहता है कि मैं इस डोमेन से तो नहीं जाने वाला हूँ, अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसके ऊपर उन्हीं में से जो ताकतवर आदमी होता है वो कहता है कि मैं इस तरह झाड़ू के पीछे लुक के तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये सिटी का कुछ हिस्सा चाहिए जिसकी मदद से मैं खुद का भी प्रॉफिट कर सकूँ। हम किसी अनजान व्यक्ति को इस सिटी को पूरे तरीके से तो रखने नहीं दे सकते हैं। और वहीं शाविन जो होता है उन्हें इन चीज़ के लिए मना कर देता है, जिस पर वो तीनों शाविन से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। पर तभी शाविन के पीछे से हमें आते हुए एक लाल ऑरा को दिखाया जाता है और वहीं शाविन जो होता है उस ऑरा को देख के जान जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा है। क्वीन मेडुसा जो होती है वो धीरे धीरे उन तीनों लोगों के आगे धीरे धीरे करके जाने लगती है। वो तीनों लोग ये देख के हैरान होते हैं कि डाओजोंग लेवल का आदमी यहाँ पे कैसे आ सकता है, इतना पावरफुल पावर हाउस इस डोमेन में क्या कर सकता है। वहीं पे जो क्वीन मेडुसा जो होती है उन तीनों लोगों के सामने धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और वहीं पे उन तीनों आदमी की पूंछ फटने लगती है। वो लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि शाओ क्लैन के पीछे जो कोई भी इन्हें बैकअप दे रहा होता है वो एक औरत है, वो भी वो औरत जिसका लेवल दाओजोंग लेवल है। वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वहीं क्वीन मेडुसा उनकी तरफ घूर के देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उस शाविन को कहते हैं कि हम यहाँ पे तुम्हें किसी भी तरीके से उकसाने के लिए नहीं आए थे, बस हम लोग तो यहाँ पे ये बताने के लिए आए थे कि हम आगे चल के जो कोई भी आदमी जो कि इस सिटी की तरफ बढ़ेगा हम लोग उन्हें बता देंगे पहले ही कि ये जो शाओ क्लैन है ये कोई आम क्लैन नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम लोगों को इनसे पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात कह के वो तीनों लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमें यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है जाना चाहिए और उस शावियन को बाय बाय कह के अब वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर शावियन उन्हें उसी समय वहाँ पे रोकता है और कहता है कि तुम लोग वहीं पे रुको। ये बात सुन के बूढ़ा आदमी कहता है कि शावियन क्या तुम हमें मारना चाहते हो, जिसके ऊपर शावियन जो होता है वो उन्हें कहता है कि शायद से हमारे बीच में गलतफहमी है, मैं तुम लोगों के साथ एक डील करना चाहता हूँ। ये बात सुन के वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम डील के अंदर हमसे बदले में क्या कराना चाहते हो, जिसके ऊपर शाविन उन्हें बताता है कि उसे एक आदमी से रिवेंज लेना है, तुम्हें उसमें उसकी मदद करानी पड़ेगी और वो आदमी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस बात को सुन के वो लोग हैरान होते हैं। शाविन उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें इस सिटी का कुछ शेयर्स भी दूंगा और तुम्हें बदले में मेरी मदद करनी पड़ेगी जब समय आएगा। ये बात सुन के वो लोग हैरान होते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो काफ़ी सारे क्लैन और डोमेन्स हैं, तुम्हें किन लोगों से बदला लेना है, जिसके ऊपर शाविन उन्हें मिस्टी क्लाउड सेक्ट का नाम लेता है, जिसके ऊपर वो लोग कहते हैं कहीं ये वही मिस्टी क्लाउड सेक्ट तो नहीं जो कि गामा एम्पायर के अंदर है, जो कि हमारी इस जगह से हज़ारों मील दूर है और उसका जो लीडर है उसका लेवल दाओजोंग है और वो सबसे अच्छा फाइटर है। वहीं पे ये बात सुन के वो तीनों लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इसका जो दुश्मन है वो इतना पावरफुल है और वहीं पे वो लोग अब हड़बड़ाने लगते हैं उसके साथ मिलके फाइट करने में, जिसके ऊपर शाविन उन्हें बताने लगता है कि अभी मेरी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है पर उनके पास सिर्फ दाओजोंग लेवल का एक ही बंदा है और उसके बाद जो उनके पास प्लेयर है वो सिर्फ दाओ हुआंग लेवल का ही होगा और उसके बाद जितने बाकी के एल्डर हैं वो बाकी सारे कमज़ोर है, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे अभी भी वो तीनों लोग शाविन के साथ मिलके फाइट करने में हड़बड़ा रहे होते हैं, जिसके ऊपर शाविन जो होता है अब उन्हें हुआंग जिन दान पिल का लालच देने लगता है, जिसकी मदद से वो अपने दाओ हुआंग लेवल को भी काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि वो 1 से 2 स्टार का ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और वहीं पे वो औरत जो होती है वो कहती है कि उस पिल को लेने की मदद से हम अपनी बोन्स को भी रिफाइन कर सकते हैं और हम पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। बूढ़ा आदमी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास वो पिल तो नहीं, जिसके ऊपर शाविन जो होता है उन्हें कहता है कि मेरे पास पिल तो नहीं है, बाकी मैं उन्हें रिफाइन कर सकता हूँ। ये कहने के बाद जो शाविन जो होता है अपनी फायर को बाहर निकाल के उन लोगों को दिखाता है। वो लोग इस फायर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वहीं पे शाविन जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि वो 6 ग्रेड का पिल रिफाइनर है। ये बात सुन के वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वहीं पे शाविन कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए वो पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। और वहीं उन लोगों को पता होता है कि हुआंग जिनदान जो पिल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पिल है, जो कि वो पीक लेवल की पिल भी आती है। वहीं पे वो तीनों शाविन के साथ मिलके फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पे शाविन जो होता है उनके इस बात को भी मान जाता है, जिसके बाद हमें कुछ समय बाद उसी हॉल के ऊपर एक बिल्डिंग के पास में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे क्वीन मेडुसा बैठी हुई होती है और वहीं पे शाविन जो होता है उसके पीछे से आता है और वो उसके पास आके बैठ जाता है और वहीं पे
शाविन जो होता है वो क्वीन मेडुसा को आज के लिए शुक्रिया कहने लगता है, जिसके ऊपर क्वीन मेडुसा से कहती है कि वो उसकी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे 6th ग्रेड पिल रिफाइनर होने की वजह से वो आज तुम्हारे साथ हैं। और वहीं पे जो शाविन जो होता है उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। वहीं पे क्वीन मेडुसा जो होती है वो कहती है तो मिस्टी क्लाउड सेक्ट से बदला लेना चाहती हो, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? ये बात सुन के जो शाविन जो होता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सोल रेजरेक्शन पिल वापस से बनाऊंगा, जिसकी वजह से तुम मेरी मदद कर सकती हो। वहीं पे जो क्वीन मेडुसा जो होती है वो उसके लिए मना कर देती है। वहीं पे शाविन उसे कहता है कि वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरी मदद करो या मत करो, मैं इसके बीच में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं तुम्हें इसके लिए मनाने की कोशिश करूँगा। तुम समय आने पे मुझे छोड़ भी सकती हो, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। वहीं पे क्वीन मेडुसा जो होती है शाविन की इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि शाविन आज ये सब क्या बोल रहा है। और वहीं जो क्वीन मेडुसा जो होती है अब काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगती है, ऐसा देखने में लगता है। और क्वीन मेडुसा जो होती है उसे कहती है कि मैं किसी भी तरीके से एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को कभी भी गुस्सा नहीं दिला सकती हूँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। ये बात कह के क्वीन मेडुसा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाविन अकेला बैठा हुआ होता है, पर तभी शाविन का ब्रदर यानी कि सेकंड ब्रदर वहाँ पे आ जाता है और वो धीरे धीरे करके शाविन की तरफ बढ़ने लगता है और वो शाविन से पूछता है कि आखिरकार ये औरत है कौन। वहीं ये बात सुन के शाविन हंसते हुए उसे कहता है कि तुम इसे नहीं जानते, इसका नाम क्वीन मेडुसा है और ये स्नेक क्लैन की क्वीन है। ये बात सुन के सेकंड ब्रदर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, पर शाविन उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कह देता है। ये बात सुन के उसका सेकंड ब्रदर बिल्कुल शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब उसका सेकंड ब्रदर जो होता है वो उसे कहने लगता है कि ब्रदर तुम अब यूननज़ोंग जाना चाहते हो, अभी तो तुम मिले ही थे, अब तुम इतनी जल्दी हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ शाविन जो होता है अपने सेकंड ब्रदर को एक काम सौंपता है और वो वहाँ पे एक स्क्रोल को बाहर निकालता है और वो कहता है कि एल्डर्सों ने आधी से ज़्यादा हर्ब्स ढूंढने में मेरी मदद कर दी है, पर अभी भी 2 हर्ब्स जो हैं वो रह रही हैं। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम इन दोनों हर्ब्स को मेरे लिए ढूंढ सकते हो। उसका ब्रदर कहता है कि इन हर्ब्स का नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं है, ये ज़रूर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, पर तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और वहीं शाविन जो होता है वो अपने ब्रदर को इस काम के लिए शुक्रिया कहता है और साथ में वो अपनी स्पेस रिंग से कुछ पिल्स भी बाहर निकालता है और वो कहता है कि तुम इन्हें बेच के काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर सकते हो, तब तुम इन्हें बेचना मत भूलना, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी। ये बात सुन के उसका सेकंड ब्रदर खुश होते हुए उसे शुक्रिया कहता है और वहीं पे वो उसे ये भी कहता है कि हाँ तुम हम तीनों ब्रदर्स के अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुम आने वाली हमारे क्लैन के ही लीडर बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तुम हम तीनों ब्रदर्स के अंदर सबसे शक्तिशाली हो और हमें तुम्हीं पे भरोसा है कि तुम हमारे फादर के रिवेंज ले सकती हो। ये बात कहने के बाद उस ब्रदर को अपने बिताए हुए पल जो कि अपने दोनों ब्रदर्स के साथ याद आने लगते हैं और वहीं पर उसके सबसे बड़े ब्रदर ने शाविन का ख्याल रखने के लिए उसे कहा था और वो यही बात याद करते हुए दुखी होने लगता है। शाविन उन्हें अब इन बातों को याद करने से मना करता है और वो कहता है कि वो ज़रूर से रिवेंज लेके रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जो सेकंड ब्रदर होता है अब वो वहाँ से चला जाता है और वहीं पे शाविन उदास बैठा हुआ होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट ब्रदर जो कि खिड़की से चांद को देखने लगता है और वो भी अपने ब्रदर्स को याद करने लगता है और वो कहता है कि सारे ब्रदर्स मेरे, बिल्कुल तुम लोग सेफ रहना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ पर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बैठ के दुआ तो ज़रूर कर सकता हूँ। और फिर हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है शाविन को जो कि हैंग फेंग की पिल रिफाइनिंग स्टेज पे पहुँचता है। उसके सामने काफ़ी सारे ड्रॉर्स होते हैं और वहीं पे शाविन को पूरा यकीन होता है कि इनके अंदर ज़रूर हाई ग्रेड वाले काफ़ी सारे हर्ब्स हो सकते हैं जो कि उसकी काफ़ी सारी पिल्स बनाने में मदद कर सकते हैं। ये कहने के बाद शाविन जो होता है वो धीरे धीरे करके आके पहुंचता है और अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उन सारी चीज़ों को एक एक करके छानने लगता है, जहाँ पे उसके लिए काफ़ी सारी हाई ग्रेड्स की हर्ब उसे मिल जाती है। और वहीं पर शाविन जो होता है धीरे धीरे करके आगे जाते हुए वो उन हर्ब्स को अपनी स्पेस रिंग के अंदर एक एक करके भरने लगता है और वहीं पे वो कहता है कि काफ़ी सारी फैमिलीज़ ने मेरी गामा एम्पायर के अंदर मदद की थी, मैं उन्हें इस बात के लिए शुक्रिया भी नहीं कह पाया। और वहीं ये बात कहने के बाद शाविन जो होता है अपने पिल फर्नेस को बाहर निकालता है और वो वहाँ पे
पिल रिफाइन करने के लिए अपनी अब हर्ब्स को भी निकाल लेता है और वहीं पे जो शाविन जो होता है अपनी फायर का इस्तेमाल करता है और उस पल फर्नेस का जो ढक्कन होता है वो उसे खोलता है और उसके अंदर वो सारी हर्ब्स डाल देता है जो कि उसे यहाँ पे मिली हुई होती है। अब वो उन हर्ब्स की मदद से वहाँ पे एक बहुत अच्छी ग्रेड की पिल रिफाइन करने लगता है और अब हमें दिखाया जाता है कि शाविन जो होता है अपनी फायर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और वहीं पे पिल फर्नेस के अंदर वहाँ पे अब हमें हर्ब्स को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग इंग्रेडिएंट जो होते हैं अब वो वहाँ पे शोर मचाने लगते हैं और अलग अलग तरह की नॉइज़ जो होती है वो शाविन के पास पहुँचने लगती है। शाविन जो होता है वो ये देख के हैरान होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसके सामने एक हाई ग्रेड की जो पिल है वो बनने वाली है और वहीं पे हमें पिल फर्नेस के अंदर दिखाया जाता है कि जो पिल होती है वो पूरे तरीके से रिफाइन हो चुकी हुई होती है और वहीं पे शाविन अब अपनी फायर को वहाँ से हटाता है और वो कहता है कि ज़रूर से वो एक हाई ग्रेड की पिल है क्योंकि वो इतना ज़्यादा शोर कर रही थी। शाविन जो होता है उस पिल फर्नेस का ढक्कन हटाता है। पिल आसपास में बहुत ही तेज़ स्पीड में घूमने लगती है। शाविन अपना हाथ आगे करता है, वो पिल शाविन के हाथ में आती है। शाविन उस पिल को एक जार के अंदर डाल देता है। तभी उसका सेकंड ब्रदर वहाँ पे आता है और कहता है कि सॉरी ब्रदर, मैं गेट को खटखटाना भूल गया था, जिसके ऊपर शाविन उसे इस बात की चिंता करने से मना कर देता है। वहीं पे उसका ब्रदर उसे बताता है कि अगर हमें बहुत ही ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने हैं तो हमें एक काम करना होगा, जो भी तुमने मुझे पिल दी थी हमें उसका ऑक्शन करना पड़ेगा और जो सबसे हाईएस्ट बिड करेगा हम उसको वो पिल सेल कर देंगे। इसकी मदद से हम काफ़ी ज़्यादा रुपए भी कमा सकते हैं। यह बात सुन के शाविन काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि उसके ब्रदर को इतनी सारी नॉलेज थी पैसे से रिलेटेड। पर उसका ब्रदर कहता है कि पर एक दिक्कत है, कहीं हमारे बीच में गोल्ड एंड सिल्वर ना आ जाए जो कि हैंग फैंग के साथ ही थे और वो कहीं मुसीबत खड़ी ना कर दें। जिसके ऊपर शाविन जो होता है उसे कहता है कि तुम उसकी चिंता मत